हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गर्ल यूनिफॉर्म कोट की स्टिचिंग करना बताएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इसकी कटिंग करना बताया हुआ था। कटिंग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी दे देंगे, तो वहां पर जाकर आप इसको देख लीजिए। तो इसकी हम पेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले तो इस तरह से हमने पट्टी को फोल्ड कर दिया है, अच्छी तरीके से प्रेस से इसको तोड़ लिया है। दूसरी पट्टी को भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और प्रेस से इसको तोड़ देंगे। अब दोस्तों, आगे की तरफ हम इसको फोल्ड करते हैं क्यों, तो इसमें जो हमारा है आगे की तरफ कोट कॉलर बनता है। तो इस तरह से हमने जो मार्क किया हुआ था उस मार्क से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्टों को हमने फोल्ड कर लिया है क्योंकि ये हमारा कोट कॉलर बनता है। इसकी हम पॉकेट को तोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया है, कपड़े को पैंट की मदद से दोनों पॉकेटें हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको सेकंड पॉकेट को भी तोड़ लेना है। अब इसके बाद दोस्तों हम कॉलर की पेस्टिंग करेंगे। तो कॉलर के लिए हमने ये कपड़ा लिया है, इस पर हम फ्यूजिंग चिपकाएंगे। तो इस तरह से हम फ्यूजिंग को रखेंगे और अच्छी तरीके से इसमें प्रेस की सहायता से इसको फ्यूजन को चिपका लेंगे और कॉलर के पैटर्न से हम इसको अच्छी तरीके से एक साइड फोल्ड कर लेते हैं और दूसरी साइड हम इसमें पेन की मदद से इसमें मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें हमें मालूम रहेगा कि हमारा जो कॉलर है कहाँ से फोल्ड होगा। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और प्रेस से अच्छी तरीके से इसको बिठा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी इसकी पेस्टिंग हो जाती है। अब इसकी स्टिचिंग करना बताएंगी। तो इस तरह से ये हमारा टोटल खर्चा है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट हैं। बाकी का जो खर्चा है हमने साइड में रख दिया है। तो इसमें से हम एक पार्ट को उठाएंगे। उठाने के बाद दोस्तों, इसमें हम किस तरह से आगे की तरफ पार्ट को बनाते हैं। तो इस तरह से हमने जहां मार्क किया हुआ था, तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे, यानी उल्टे हिस्से की तरफ हम इसमें सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको रखना है। रखने के बाद दोस्तों, यहां से हम इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस मार्जिन को कट कर देंगे। जहां तक हमने सिलाई लगाई हुई है वहां तक हम इस तरह से चटके को लगाएंगे और अच्छी तरीके से हमें इसको पलट लेना है। तो इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इस वाले मार्जिन पर हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। एक पैर का हम मार्जिन रखेंगे, जिससे हमारा जो कॉलर है वो अटैच हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से ये हमारा बन गया है और नीचे की तरफ भी हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट को भी बना लेना है। अब दोस्तों, इसमें हम पॉकेट को लगाएंगे। तो इस तरह से हमने दो पॉकेट तोड़ी हुई हैं। एक पार्ट में हमारी एक पॉकेट लगेगी और दूसरे पार्ट में भी हमारी एक पॉकेट लगेगी। तो इस तरह से हम नीचे की तरफ एक पॉकेट को लगाएंगे। इस तरह से अच्छी तरीके से आपको सेंटर पर मिलाकर रखना है। जहां पर आपको पॉकेट लगाना है वहां पर रखेंगे और लब की सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। तो इस तरह से ये पॉकेट अटैच हो जाती है। अब दूसरे पार्ट में हम पॉकेट को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने पहली पॉकेट को लगाया हुआ था उसी के सेंटर पर हम दूसरी पॉकेट को भी लगाएंगे। तो इस तरह से पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों, इस पर मार्किंग कर लेंगे। अच्छी तरीके से मार्किंग उठाने के बाद दोस्तों, दूसरे पार्ट पर भी हम पॉकेट को रखेंगे और इसको भी हम लब की सिलाई से पक्का कर देंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं।
अब हम इसकी कंधी को जोड़ेंगे, तो इसके बैक के पार्ट को हम उठाएंगे और बैक पार्ट को हमें सीधा रखना है और इसमें से हम एक फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और फ्रंट पार्ट को हमें उल्टा रखना है। इसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से जुड़ने के बाद दोस्तों इस पर हम इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेंगे। अब इस पर हम एक लब की सिलाई लगाते हैं, तो जो हमारा ये मार्जिन है ये हमारा बैक साइड में जाता है, तो इस पर हम लब की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो कोट की बॉडी है वो बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, तो पाइपिंग के लिए हमने इस तरह से कपड़े को कट कर लिया है, यानी पट्टी को हमने इस तरह से कट कर लिया है। इस पट्टी की जो हमारी चौड़ाई है वो 1.25 इंच है, तो इसको हमने ऑरेब में कट किया हुआ है। इसी तरीके से आपको कट कर लेना है। तो इसको हम किस तरह से अटैच करेंगे, तो पार्ट को हम सीधा रखेंगे और ये जो हमारी पट्टी है इसको हम उल्टा रखेंगे। दोस्तों जब भी आप आर्म होल में पट्टी को लगाएंगे तो आपको पट्टी को हल्का सा खींच कर लगाना है। तो इस तरह से हम हल्का सा पट्टी को खींचेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इस पट्टी को अटैच कर देंगे। अब हम इसको पक्का करेंगे, तो एक बार हम इसको फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार भी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और लब की सिलाई से हम इसको पक्का कर देंगे। फ्रेंड्स जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी आर्मोल में पट्टी लग जाती है। तो इसी तरीके से सेकेंड आर्मोल भी आपको बना लेना है। अब इसकी हम साइड लगाएंगे, तो इस साइड में हम चाक बनाते हैं, तो इस तरह से हमने जहाँ पर हमने छिटका लगाया हुआ था वहाँ से हमने आधा इंच का मार्जिन लेकर इसकी साइड बंद कर लेंगे। तो इसी तरीके से दूसरी साइड को भी आपको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसके जो है चाक बनाएंगे। अच्छी तरीके से हम इसकी दर्ज को चीरेंगे और इसको हम दो बार में फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम एक बार फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इसको हम लब की सिलाई से पक्का कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये चाक बनकर तैयार हो जाता है। आपको सेकंड चाक को भी इसी तरीके से बनाना है। बनाने के बाद हमने इसमें इंटरलॉक कर ली है। अब फ्रेंड्स हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे, तो बॉटम हम किस तरह से फोल्ड करेंगे, तो हम इस तरह से बॉडी को मिलाएंगे जहाँ से ये हमने कॉलर का ये पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ से। तो इस तरह से हम दोनों पट्टियों को पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद जो हमने बॉटम का मार्क किया हुआ था उस मार्क पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और अच्छी तरीके से इस मार्क को हम उठा लेंगे। इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसमें हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। इसमें हम तुरपाई करेंगे, तो इस तरह से हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई हमारी बाद में खुल जाएगी, तो इसी तरीके से आपको बराबर पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा बॉटम फोल्ड हो गया है।
अब दोस्तों हम इसके कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। तो ये कॉलर हमने इस तरह से पेस्टिंग करके रखा हुआ था। कॉलर को हम नाप लेंगे। नापने के बाद दोस्तों यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन रखेंगे यहाँ पर और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। कॉलर को अच्छी तरीके से हमें पलट लेना है। कॉलर का सेंटर का मार्क कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से पलटना है। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो बॉडी में हम इसको किस तरह से अटैच करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो एक बार हम इसको नाप कर देख लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो बॉडी में हम सेंटर का मार्क कर लेते हैं। बॉडी के पार्ट को हम सीधा रखेंगे और कॉलर को हम उल्टा रखेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारा अंदर की तरफ ये पक्का होता है। सेंटर से हम सेंटर को मिलाएंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई को लगा लेंगे। यदि दोस्तों आपने हमारे सेकंड चैनल यानी एलटी टेलर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी हम आप लोगों को जेंट्स वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से हमने इसको कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद दोस्तों इसको बिठा लेंगे अच्छी तरीके से और इस पर हम लकी सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कॉलर अटैच हो गया है। तो इस तरह से हमारी यूनिफॉर्म कोट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।